बेंगलुरु के पुलकेशी नगर के डीजे हल्ली में उर्दू स्कूल, सरकारी उर्दू स्कूल जो कि काफ़ी बड़े जगह पर आबाद है। यहाँ की ये स्कूल बहुत ही खस्ता हालत में है। तकरीबन 3 एकड़ में फैली ये स्कूल आप देख सकते हैं किस तरह से बेहद बदहाली में है। और यहाँ पर बच्चों की आबादी यानी कि बच्चों की तादाद भी बिल्कुल कम है। वो इसलिए कि ये स्लम इलाका है। यहाँ आबाद जो अक्सर लोग हैं वो उनमें ज़्यादातर मुसलमान हैं और बेहद गरीब तबका है। और यहाँ की बुनियादी सहूलत से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और यहाँ के जो वालिदैन हैं वो ज़्यादातर स्कूल को बच्चों को जो है स्कूल नहीं भेजते हैं, बल्कि उन्हें मुलाजिमत में लगा देते हैं। इसी वजह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार है कि यहाँ कोई स्कूल में एडमिशन भी नहीं कराता। यहाँ बहुत ही कम एडमिशन्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों को बुनियादी तालीम नहीं मिल रही है। इसी वजह से यहाँ के एमएलए श्री श्रीनिवास ने आज ज़मीर अहमद खान, जो रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर वक्फ हाउसिंग है, उन्हें यहाँ मदऊ किया। उन्होंने पूरा जायज़ा दिखाया इस स्कूल का, ये इस कैंपस का। तो उन्होंने इस पूरे कैंपस को देखने के बाद फ़ैसला लिया कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से यानी माइनॉरिटी की रेसिडेंशियल स्कूल यहाँ बनाई जाएगी, जिसमें LKG से लेके डिग्री तक के मुख्तलिफ कोर्सेज होंगे। खुसूसी तौर पर डिग्री कॉलेज जो है अलग से लेनी होगी। बाकी माइनॉरिटीज़ में PUC तक के अलग अलग कोर्सेज यहाँ इसमें शामिल होंगे। हालांकि जिस तरह से रेसिडेंशियल स्कूल माइनॉरिटीज़ के होते हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पे वो स्कूल बड़ी तादाद में और बहुत ही पॉश तरीके के, बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्कूल होते हैं। मुरारजी जैसा स्कूल, इस तरह की एक रेसिडेंशियल स्कूल यहाँ बनाई जाएगी और उस इलाके के लिए बेहद ज़रूरी है। बेंगलुरु के कल्ब में तकरीबन 3 एकड़ ज़मीन जो है बहुत ही अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। यहाँ के इस इलाके के लोगों के लिए ये फ़ैसला बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ की एक ऐसी उर्दू स्कूल जहाँ पर बिल्कुल बुनियादी सहूलत नहीं है, इस ऐसे स्कूल को अगर एक मॉडर्न स्कूल में बदल दिया जाए, एक मॉडर्न कॉलेज में बदल दिया जाए, तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अहम चीज़ होगी। बहुत ही अहम खबर भी है अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए, उर्दू वालों के लिए कि इतनी बड़ी तादाद में ये कैंपस बनने जा रहा है। ज़मीर अहमद खान ने पूरा प्रोजेक्ट देखने के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि ये रेसिडेंशियल स्कूल बनाई जाएगी, जिसमें स्कूल रहेगी, मौलाना आज़ाद मॉडल स्कूल भी रहेगी, उसके अलावा रेसिडेंशियल स्कूल भी रहेगी, डे स्कूल भी रहेगी, उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ भी रहेंगे, ताकि यहाँ के बच्चों को स्किल के ज़रिए आगे बढ़ाया जा सके। और ये जो पूरा खर्च होगा तकरीबन 40 से 45 करोड़ की लागत से ये कैंपस बन रहा है। जितने बिल्डिंग आप देख रहे हैं पूरे मुनद्दम किए जाएंगे, दोबारा नए से बिल्डिंग कैंपस बनेंगे। इस कैंपस में बच्चों को रहने के लिए इंतज़ाम रहेगा, इस कैंपस में टीचर्स क्वार्टर्स रहेंगे, तमाम तर सहूलत इस कैंपस में रहेगी। बेहद अहम खबर है इस इलाके के लोगों के लिए, कर्नाटक के लोगों के लिए भी, क्योंकि इतने बड़े स्लम इलाके में जो है बुनियादी सहूलत नहीं होने की वजह से यहाँ के बच्चे, जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था उसमें बताया जा रहा था कि 95% ड्रॉप आउट है यहाँ पे बच्चे। यानी कि अगर 1000 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो मान लीजिए 950 बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो इससे बुरी हालत। और यहाँ की जो बुनियादी सहूलत है, अब रास्तों पर देखेंगे गंदगी, और यहाँ के लोगों में किसी तरह का शऊर भी नज़र नहीं आता है। रास्ते पर गंदगी है, कोई कंप्लेंट तक नहीं करता। BBMP वाले भी यहाँ तवज्जो नहीं देते हैं। ऐसे हालत में यहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल के बजाय किसी काम में लगा देते हैं। अगर इस शानदार स्कूल बनेगी, मुफ्त स्कूल रहेगी, तो हो सकता है यहाँ के गरीब तबके के लोग इस स्कूल को भेजें, फिर यहाँ उनके बच्चे पढ़ें और वो आगे बढ़े। इस तरह से एक फार्मूला है, एक तरह से कोशिश है। ज़मीर अहमद खान ने आज ये जो ऐलान किया है, अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत अहम खबर है। और इस अगर प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में हो सकता है कुछ साल लग जाए, इस स्कूल को हो सकता है यहाँ से शिफ्ट कर दें और पूरे बिल्डिंग गिराकर नई बिल्डिंग शुरू करें, हो सकता है कुछ साल लग जाएं, लेकिन ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही फ़ायदेमंद, सूदमंद ये प्रोजेक्ट होगा। के अंदर इतनी बड़ी जगह बेंगलुरु सिटी के अंदर मिलना मुश्किल है। ये DJLD के अंदर, ये उर्दू स्कूल के अंदर 3.5 एकड़ जगह है। बहुत दिनों से मेरी एक अरमान थी कि इधर एक रेसिडेंस स्कूल डालेंगे करके, MDRS, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्कूल डालेंगे करके। तो इसीलिए MLA साहब को मैं कल फ़ोन करके बात करके ये माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट से मैं इधर एक MDRS एक रेसिडेंस स्कूल बना के देता हूँ, प्लस एक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, क्योंकि इतनी बेहतरीन जगह बेंगलुरु सिटी के अंदर किधर नहीं मिलती है। आप देखे होंगे 3 एकड़ के अंदर LKG से लेके PU तक है, खाली 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं, और PU के अंदर खाली 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन अच्छा देने से स्टूडेंट्स भी ज़्यादातर आते हैं। इस वजह से हम लोग ने फैसला किया है कि इधर डिग्री कॉलेज तक डालना करके, अभी PU तक है। अभी डॉक्टर सुधाकर को बात करके, एक्चुअली ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मधु बंगारापा को लेके आके जगह दिखा के ये फर्स्ट हम लोग माइनॉरिटी को टेक ओवर लेना,
उसके बाद डॉक्टर सुधाकर को बात करके इसको डिग्री कॉलेज की भी कराना करके हम लोग ने फैसला किया। इंशाल्लाह वो काम करेंगे। कितनी लागत में होगी सर ये स्कूल? अभी MDRS रेसिडेंस स्कूल आना तो 40 करोड़ 40 करोड़ रुपए होता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आना तो 5 करोड़ रुपए होता है। यानी 45 करोड़ के अंदर हम लोग बांधने का तय किए। इंशाल्लाह ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करके पहले माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर लेना है, इन लेके हम लोग करेंगे। KG to डिग्री तक ये कॉलेज LKG to डिग्री, अभी PU तक है। डिग्री का परमिशन लेना पड़ता है, डिग्री का परमिशन लेना पड़ता है। सुधाकर को बात करके मैं करा के लेता हूँ। ಮೇರಣ್ಣ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಈ DG ಹಳ್ಳಿಲಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿಯಿಂದ 50 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಇದು ಸ್ಕೀಮು MDRS ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. लैंग्वेज कंटिन्यू रहते हैं? हाँ कंटिन्यू रहते हैं, उर्दू इंग्लिश तरफ से कि उन्होंने इस इलाके में दौरा भी किया और ऐलान भी कर दिया है कि वो यहाँ पर एक रेजिडेंशियल स्कूल 40 करोड़ की लागत से बनेगा। कितना अहम इस इलाके के लिए? बहुत बड़ा ऐलान है और एक तारीखी काम है, हिस्टोरिक काम है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ज़मीर अहमद ख़ान साहब को, क्योंकि ये जो इलाका है पसमंदा इलाका है। ऑलमोस्ट 30 साल से मैं इलाके को देख रहा हूँ और यहाँ पे जो स्कूल क़ायम की गई थी उर्दू स्कूल, 80% ड्रॉप आउट है और रिज़ल्ट भी ऑलमोस्ट अराउंड 20% ही आता है। तो ये एक बहुत बड़ा तारीख़ी काम है। मैं MLA साहब को और BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो इस इलाके का सोचकर एक बहुत बड़ा तारीख़ी काम करने जा रहे हैं और बहुत बड़ा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी कल्ब में है, ऐसी जगह पे है जहाँ गरीब ज़्यादा आबाद है और यहाँ पे स्कूल चल नहीं पा रही है क्योंकि इतने ज़्यादा इसके बुनियादी सहूलत नहीं है। तो क्या प्रोजेक्ट था, क्या एक्सप्लेनेशन दिए मिनिस्टर? देखिए, यहाँ पे 3 एकड़ 11 गुंठे की ये स्कूल की ज़मीन है। यहाँ पे जो है ना एक उर्दू स्कूल चलता है और PU कॉलेज चलता है यहाँ पे, मगर बड़ी खस्ता हालत में, जैसा आप लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे एक प्लान बना है कि एक एंड टू एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए इंशाल्लाह। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, PU कॉलेज और ITI डिग्री कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, ये सब का प्लान किया गया है। इंक्लूडिंग अब मिनिस्टर साहब ने जो प्रपोज़ किया है यहाँ पे, जो कहा है उन्होंने, एक तो यहाँ पे मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल होगा ताकि अड़ोस पड़ोस के बच्चे जो ट्रैवल नहीं कर सकते वो यहाँ के रिहाइश के साथ जो है ना तालीम हासिल करें। दूसरा, यहाँ पे मौलाना आज़ाद इंग्लिश मॉडल स्कूल भी रहेगा ताकि यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं वो भी आएँ। और तीसरा ये रहेगा कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज की क़ायम करने का भी प्लान बातचीत हुई है। एजुकेशन मिनिस्टर, हायर एजुकेशन मिनिस्टर्स मधु बंगारप्पा वगैरह से भी बात करने की बात किए हैं ज़मीर अहमद ख़ान साहब। तो उस लिहाज से यहाँ पे एक मुकम्मल एंड टू एंड तालीम हासिल करने का ये मरकज़ बन जाएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा जो है ना ITI की भी कुछ बातें हुई, मगर वो सेकेंडरी हैं। स्किल डेवलपमेंट, एंड टू एंड एजुकेशन, स्कूल बच्चा KG में एंटर करेगा और डिग्री करके बाहर निकलेगा, वैसा एक निज़ाम क़ायम करने का जो है ना प्रपोज़ल दिया गया था। और ज़मीर साहब ने भी कहा है प्रपोज़ल, उनका प्रपोज़ल काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें यहाँ पे रेसिडेंशियल भी है, टीचर की रिहाइश का भी इंतज़ाम होगा, बच्चों का भी इंतज़ाम होगा। तो एक अफोर्डेबल तरीके से इस इलाके की जो ज़रूरत है, बेसिकली यहाँ पे जो इतना डेंस पॉपुलेशन है, यहाँ के बच्चे जो है ना 2-2, 3-3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है डिग्री या PU कॉलेज जाने के लिए। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का प्लान है इंशाल्लाह। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था MLA फंड से शायद आप बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाए थे, लेकिन ये माइनॉरिटीज़ के तहत बनाने का फैसला लिया गया। देखिए, फ़ंड एक बड़ी चीज़ होती है क्योंकि यहाँ पे करीबन 30 से 40 करोड़ रुपए का जो है ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। MLA फंड्स में आप उतना नहीं लेके आ सकते। तो वो रेस्क्यू करने के लिए ज़मीर साहब का जो प्लान है वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। उसमें जो है ना फ़ंड का मसला नहीं रहेगा, खुद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है ना टेक ओवर करके यहाँ पर वो पूरे के पूरा बना सकता है। ओके, तो वो लिहाज से जो है ना काफ़ी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। मुझे लगता है तालीम के साथ साथ सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। इस इलाके में इतनी गंदगी है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल है। कैसे एक जिम्मेदारी के तौर पर आपसे देखते हैं? ये देखिए, ये इलाका बहुत थिकली पॉपुलेटेड इलाका है। ऑलमोस्ट एक स्क्वायर किलोमीटर में यूल फाइंड अराउंड 20-30,000 वोटर्स और 30-40 हज़ार की आबादी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आपको इधर मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है और यहाँ पे जो रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इट्स नेक्स्ट टू नथिंग। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे और इंशाल्लाह अभी जो MLA साहब जो फंड्स लेकर आ रहे हैं उससे बहुत से काम हो रहे हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम चालू है अभी। ओके, रोड्स की मरम्मत की जा रही है, कंक्रीट रोड्स बनाए जा रहे हैं। जो छोटे छोटे गलियाँ हैं वहाँ पे ड्रेन नहीं थे, ड्रेन बनाने की काम चालू है।
और यहाँ पर एक बहुत बड़ा JLR यूनिट का काम चल रहा है। जो पानी का मसला रहा है यहाँ पे 30-35 साल से, वो मसला भी 30-35 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर ये सब काम मुकम्मल होंगे और लोगों को राहत मिलेगी इंशाल्लाह।